आज आप देख रहे हैं मैं पहुंचा हूं ग्राम बरेली पार जो कि जिन्नारदो विधानसभा क्षेत्र पर स्थित है। और ये जो आप युवा साथी देख रहे हैं, मैं अपने साथी को बोलूँगा कि दिखाएं थोड़ा। आपके वो ऊपर कर दिखाओ। ये जो मैं आपको अब कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ पहुँचा हुआ था और आज ये जितने आपको युवा जो देख रहे हैं आप, ये मैं इसलिए पहुँचा था। आज इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि सर आज आप यहाँ आइए, क्योंकि आज दिन ही बहुत खास था। दिन खास इसलिए था हमारे लिए क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस था। और आज मैं यहाँ पर आकर इनके बीच पर बैठकर आज इन्हें अपने हक अधिकार के बारे में बताया, इनकी 5वीं अनुसूची के बारे में बताया, तमाम तरह की ये योजनाएं जो इन तक पहुंच नहीं पा रही थी, उन तमाम चीज़ों के लिए आज इन्हें मैंने प्रेरित किया है। आने वाले समय पर गांव-गांव में हम इसी तरह का गठन तैयार करते रहेंगे और इसी तरह के हक अधिकार की जो बातें निरंतर हम समाज को जागरूक कर रहे हैं, ताकि वह भी अपनी आवाज़ एक सुर और एक ताल पर उठा सके। जिस तरह से जैस के द्वारा निरंतर जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो 5वीं अनुसूची जिसे हम कहते हैं, निरंतर हमारे डॉक्टर हीरा लावा जो कि मनावर विधायक भी हैं और जैस के संरक्षक भी हैं, उनके द्वारा निरंतर 5वीं अनुसूची के लिए निरंतर लड़ाई लड़ती जो आ रहे हैं। और अभी उन्होंने 5वीं अनुसूची के लिए हाईकोर्ट पर याचिका भी दायर की, जिसके लिए सचिवालय से, राज्यपाल सचिवालय से जवाब भी मांगा गया है 2 हफ्तों पर कि जवाब दें कि आखिर 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू क्यों नहीं किया गया। तो ये युवा भी वही चीज़ों को देखते हुए आज इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और कहा कि आप यहाँ पर भी आइए और गांव-गांव में हमारा संगठन तैयार कीजिए, क्योंकि ये बेल्ट भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र पर आता है और हम उस संगठन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं जो निरंतर समाज के जय और जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते आ रहा है। क्योंकि उन्होंने देखा था, यही वो युवा थे, हम जो युवा थे जिन्होंने निरंतर इस क्षेत्र पर बांध बन रहे थे, उसकी लड़ाई लड़ा था और लड़ते लड़ते उस लड़ाई को हमने सफलता भी प्राप्त करी थी। तो ये क्षेत्र के लोग भी हमसे इसलिए जुड़ना चाहते हैं, ये क्षेत्र के युवा भी हमसे इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये भी अपने क्षेत्र के, अपने जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? तो आप इनका जोश और जुनून देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लड़ने के लिए तैयार है। तो आज मैंने इन्हें अपने हक और अधिकार की तमाम बातें आज मैंने इनके सामने रखा है और आने वाले समय पर इस क्षेत्र पर हम रोजगार के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें चालू करने वाले हैं। तो ये जो युवा हैं, आने वाले समय पर आप इनके हाथों पर एक रोजगार भी आप लोग देखने वाले हैं। जैस के माध्यम से निरंतर समाज के जल जंगल जमीन से लेकर रोजगार को भी लेकर निरंतर काम किया जा रहा है। तो कुछ मैं नारे आप लोगों को लगाना चाहता हूं, तो आप लोग बोलेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, हक अधिकार के लिए लड़ेंगे लड़ेंगे, हक अधिकार के लिए लड़ेंगे लड़ेंगे, 5वीं अनुसूची के लिए लड़ेंगे लड़ेंगे, 5वीं अनुसूची के लिए लड़ेंगे लड़ेंगे। हम हैं आदिवासी, हम हैं आदिवासी, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, लड़के रहेंगे, हक अधिकार लेके रहेंगे। तो ये साथियों, आज मैं पहुंचा था बरेली पार, निरंतर मेरा कार्यक्रम चालू है, गांव-गांव में गठन चालू है। नेक्स्ट मैं कल फिर आप लोगों के बीच पर उपस्थित होऊंगा एक नए गांव के साथ, एक नए युवाओं के साथ और नई जो युवा पीढ़ी है उनके साथ, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारे साथ निरंतर जुड़ रही है और अपने हक अधिकार के लिए निरंतर इस संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ों को भी बुलंदियों में पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो सभी साथियों, तो इतनी बातों को विराम देते हुए सभी को जय सेवा, जय जोहार। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे।